कभी सोचा है अगर कोई आपको एक ऐसा तोहफा दे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं तो क्या करेंगे? आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई अपना सबसे खराब तोहफा मतलब अपना गुस्सा हमें देता है तो असल में हमें करना क्या चाहिए। ये सवाल हम में से हर किसी के सामने कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि भाई जब कोई हम पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो तो करें क्या? क्या जवाब दें या बस चुप हो जाएं? कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब एक हजारों साल पुरानी कहानी में छिपा है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। शुरुआत होती है एक गांव से। सोचिए, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। माहौल एकदम शांत है और लोग उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब देखिए, बुद्ध की शांति और ज्ञान की बातें जाहिर है लोगों को बहुत प्रेरित कर रही थी, पर उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी, एक गुस्सा पनप रहा था। और फिर वो आदमी अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और बस चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बहुत कुछ कहा, बहुत अपशब्द कहे, अपनी सारी की सारी भड़ास उन पर निकाल दी। लेकिन उस आदमी के गुस्से के तूफान के ठीक सामने बुद्ध ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। जानते हैं क्या? अपनी खामोशी का। आप सोचिए, जैसे जैसे उस आदमी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, चिल्ला रहा था, वो बुद्ध की शांति और भी गहरी होती जा रही थी। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, वो बस शांत खड़े होकर उसे देखते रहे, मानो जैसे कोई तूफान देख रहे हो जो उनसे मीलों दूर चल रहा हो। अब ये सब देखकर बुद्ध के शिष्य तो हैरान थे ही, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इतने अपमान के बाद भी चुप कैसे रह सकता है। तो उन्होंने बुद्ध से पूछ ही लिया, गुरुजी, ये आपको इतना कुछ कह रहा है और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और सच कहूं तो ये सवाल शायद हम सबके मन में भी आता है ना। आखिरकार जब उस आदमी की सारी ताकत खत्म हो गई, जब चिल्ला चिल्ला कर उसकी आवाज बैठ गई, तब बुद्ध ने अपनी खामोशी तोड़ी। लेकिन उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डांट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा था। हाँ, वो आदमी अब पूरी तरह से थक चुका था, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी पल बुद्ध के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आई और उन्होंने बहुत ही नरमी से बोलना शुरू किया। उन्होंने उस थके हुए और हैरान आदमी से बस एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो तो बताओ वो तोहफा किसके पास रहेगा? और पता है, बुद्ध का यही सवाल हमें गुस्से के असली मालिक तक ले जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। क्या गुस्सा हमेशा उसका होता है जो उसे महसूस करता है, या फिर उसका जो उसे पैदा करता है? उस आदमी ने तो बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दे दिया। बोला, जाहिर सी बात है, देने वाले के पास ही रहेगा। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही जवाब में बुद्ध की सबसे बड़ी सीख छिपी थी। और यहीं पर बुद्ध ने उस तोहफे की तुलना सीधे सीधे गुस्से से कर दी। उन्होंने समझाया कि देखो, जैसे कोई दिया हुआ तोहफा अगर ना लिया जाए तो वो देने वाले के पास ही वापस चला जाता है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह किसी का दिया हुआ गुस्सा भी हमारा तभी होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब हम उसे ले लेते हैं। और फिर बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। उन्होंने उस आदमी से कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा ये तोहफा, ये गुस्सा, ये अपशब्द, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। मतलब गुस्सा एक ऐसा तोहफा है जिसे लेने से इनकार भी किया जा सकता है। बस बुद्ध के ये शब्द उस आदमी के दिल में जैसे तीर की तरह लगे। उसे फौरन उसी पल अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सारा का सारा गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया और वो पछतावा करते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो इस सदियों पुरानी कहानी से हम आज के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसका जो सार है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इस कहानी से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये याद रखना कि किसी और का गुस्सा उसकी अपनी चीज है, हमारी नहीं। वो उसे अपने साथ लेकर आए थे तो उसे वापस भी उन्हीं को ले जाना है। दूसरी बात, ये समझना कि उस गुस्से को स्वीकार करना है या नहीं, ये पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने मन की शांति को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। हम खुद ही उसके असली रक्षक हैं। तो अगली बार जब भी कोई अपना गुस्सा एक तोहफे की तरह सामने रखे, तो बुद्ध के इस सवाल को जरूर याद रखिएगा
क्या वो तोहफा वाकई लेने लायक है? ये एक सवाल हमें एक पल रुक कर सोचने और अपनी शांति को चुनने की ताकत दे सकता है।